नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं आजकल? चले, आज पहले आपने पिछले क्लास में ए मात्रा पढ़ी और ए मात्रा शुरू करने से पहले हमारी रोज़ जैसी कविता। तो आज एक अच्छी सी अलग सी पोयम, अलग सी कविता। हेलो डॉक्टर अंकल जी, आप भी बोलने की कोशिश कीजिएगा, घर में ही सही लेकिन आप भी बोलिए। बोल रही हूँ डिम्पल जी, मेरी गुड़िया है बीमार, उसको आया आज बुखार, बरसा था कल छम छम पानी, उसमें भीगी गुड़िया रानी। 100 से ऊपर डिग्री 4, डॉक्टर दे दो पुड़िया 4, जब तक उतरे नहीं बुखार तब तक पैसे रहें उधार। एक बार फिर से बोल देती हूँ। हेलो डॉक्टर अंकल जी, बोल रही हूँ डिम्पल जी, मेरी गुड़िया है बीमार, उसको आया आज बुखार, बरसा था कल छम छम पानी, उसमें भीगी गुड़िया रानी। 100 से ऊपर डिग्री 4, डॉक्टर दे दो पुड़िया 4, जब तक उतरे नहीं बुखार तब तक पैसे रहें उधार। तो पहले आपको इस पोयम कविता के बारे में बता दूं। एक लड़की है जिसका नाम है डिम्पल और उसकी गुड़िया मीन्स डॉल बीमार पड़ी हुई है और वो अपने एक डॉक्टर अंकल को फ़ोन कर रही है और बता रही है कि डॉक्टर अंकल, मेरी गुड़िया को फीवर आ गया, बुखार आ गया है, आप उसके लिए 4 दवाइयाँ दे दो। और कल बहुत बारिश हुई थी, उसमें वो भीग गई थी। 100 से ऊपर डिग्री 4। आपने देखा होगा घर में अगर कभी आपको फीवर हुआ तो मदर थर्मामीटर यूज़ करती हैं और उसमें देखती हैं, कहती हैं इतना फीवर है, उसी में ही आता है कितने फीवर हैं। तो थर्मामीटर देके इसमें बताती है लड़की, डिम्पल बताती है कि 104 बुखार है। तो इसलिए डॉक्टर अंकल आप 4 पूड़ियाँ दे दो, 4 पूड़ियाँ मतलब 4 दवाएँ दे दो, और जब तक उतरे नहीं बुखार, जब तक बुखार ख़त्म नहीं होगा, गुड़िया ठीक नहीं होगी, तब तक पैसे रहें, तब तक क्रेडिट पे ही रहेगा, मैं पैसे नहीं दूंगी। तो अच्छी सी पोयम है, छोटी सी पोयम है, तो मुझे लगता है आपको भी पसंद आएगी। आगे जब मैं बोलूँ तो आप पीछे से रिपीट कीजिएगा। एक बार और बोल देती हूँ। हेलो डॉक्टर अंकल जी, बोल रही हूँ डिम्पल जी, मेरी गुड़िया है बीमार, उसको आया आज बुखार, बरसा था कल छम छम पानी, उसमें भीगी गुड़िया रानी। 100 से ऊपर डिग्री 4, डॉक्टर दे दो पुड़िया 4, जब तक उतरे नहीं बुखार तब तक पैसे रहें उधार। आपने देखा इससे पहले हमने ए मात्रा ख़त्म किया है। ए मात्रा मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भेजा हुआ है, जिसमें मैंने एक लिस्ट दी थी ए मात्रा की। आज पैसेज जैसा, जैसे आप रीडिंग कर पाएँ, आपको रीडिंग समझ में आए, आपको रीडिंग करना सीख पाएँ, इसलिए पैसेज जैसे लाइन लिख करके लाई हूँ। मैंने डाला हुआ ए और ए की मात्रा। ए की मात्रा कैसे लगाते हैं ये एक बड़ी बात है। मात्राओं को लगाते समय ध्यान रखिएगा कि दोनों मात्राएं एक साथ यहाँ से चलती हैं और आकर यहाँ नीचे एक साथ टच हो जाती हैं। बस इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए। वैभव नैनीताल से आया। आप भी एक बार रिपीट करें। वैभव नैनीताल से आया। एक बार अगेन। वैभव नैनीताल से आया, अपने साथ थैला भी लाया। वैभव एक बच्चे का नाम है जिसमें लिखा है नैनीताल। नैनीताल एक हिल स्टेशन है, आपके उत्तराखंड में आता है, ये बहुत अच्छी जगह है। तो क्या लिखा है? वैभव नैनीताल से आया, वहाँ से आया है और अपने साथ थैला भी लाया। थैला कहते हैं कैरी बैग को, जो हम आप देखते हैं सामान लेकर के कहीं जाने के लिए, तो उस कैरी बैग को थैला कहते हैं। थैले में बैगन लाया। थैले में मीन्स कैरी बैग में, बैगन मीन्स ब्रिंजल सब्जी। कैलाश पैदल चलकर आया। एक दूसरे आदमी का नाम है कैलाश,
पैदल मीन्स टू वॉक, चलकर आया, पैदल चलकर आया बिना किसी गाड़ी के। कैलाश एक गवैया है। गवैया कहते हैं सिंगर को। गवैया किसे कहते हैं? सिंगर को। तो जो कैलाश जो पैदल चल के आया वो एक सिंगर है, एक गवैया है। भैया ने मैला कपड़ा उतार दिया। भैया मीन्स ब्रदर, मैला मीन्स डर्टी। कपड़ा उतार दिया और पैर मीन्स लेग, साफ कर बैठ गया। बैठ गया मीन्स सिट। फिर से एक बार, वैभव नैनीताल से आया। रीड अगेन, आप भी आप बोले, वैभव नैनीताल से आया, अपने साथ थैला भी लाया। वैभव अपने साथ क्या लाया? थैला लाया। थैले में बैगन लाया। वो जो थैला लेकर आया था उसमें क्या था? उसमें बैगन था। तो थैले में बैगन लाया। बैगन मीन्स ब्रिंजल और थैला मीन्स कैरी बैग। कैलाश पैदल चलकर आया। कैलाश एक दूसरे बच्चे का या दूसरे आदमी का नाम है, वो चल कर आया। कैलाश एक गवैया है। गवैया मीन्स सिंगर। भैया मीन्स ऐसे अपने से बड़े भाई को कहते हैं भैया ने मैला मीन्स होता है डर्टी, कपड़ा उतार दिया और पैर साफ कर बैठ गया। जो भैया है उसने अपने गंदे कपड़े उतार दिए और पैर साफ कर बैठ गया। अब इसी पैसे से, इसी लाइन से मैंने आपके लिए छोटे छोटे 3 प्रश्न लिखे हुए हैं। पिछले पाठ में भी मैंने आपके लिए प्रश्न लिखे थे। वैभव कहाँ से आया? वैभव कहाँ से आया? तो वैभव नैनीताल से आया। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ वैभव। मैं ब्लू पेन इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आपको पता चलेगा कि मैं आंसर लिख रही हूँ। वैभव नैनीताल से आया। वैभव कहाँ से आया? वैभव नैनीताल से आया। फिर दूसरा प्रश्न लिखा है मैंने, अपने साथ क्या लाया? क्या लाया? यहाँ उत्तर होगा अपने साथ। उत्तर मीन्स आंसर। अपने साथ थैला। मैंने गलती से ऊपर आपके आंसर ही लिख दिया था, थैला लाया। तो वैभव साथ क्या लाया? अपने साथ थैला लाया। कौन लाया? वैभव लाया। तो आप ये भी लिख सकते हैं वैभव अपने साथ थैला लाया या अपने साथ थैला लाया, दोनों आंसर सही है। इसके बाद है कैलाश कैसे चलकर आया? कैलाश कैसे चलकर आया? कैलाश, यहाँ लिखेंगे कैलाश कैसे की जगह पैदल। पैदल मीन्स वॉक। चलकर आया। चलकर आया। ये थोड़ा अनटाइडी हो गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कैलाश कैसे चलकर आया? कैलाश पैदल चलकर आया। ये आंसर है आपका, कैलाश पैदल चलकर आया। इसके बाद लिखा है मैंने, दिए गए शब्दों में सही जगह पर ए की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करें। तो पर लिखा हुआ है, इस पर आपकी कौन सा वर्ड है? प से पैर लिखा हुआ, तो प पर ए की मात्रा पैर। उसके बाद है बल को पर ए की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा बैल। बैल मीन्स ऑक्स। और ठ को ए की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा बैट।
बैठ मीन्स सिट। इसके बाद है 4th नंबर पर पसा। पसा के लिए पैसा, प पर ए की मात्रा और सा, पैसा। उसके बाद थ ला, आपके ऊपर लाइन है ये, तो आप यहाँ लिख सकते हैं थैला, थैला। फिर भया, भैया की जगह मैंने लिखा है भय, इसकी जगह क्या होगा, भ पर ए की मात्रा भय और या, भैया। भैया मीन्स ब्रदर। इसके बाद है कैलाश, वैभव और पैदल। कैलाश, इसके बाद वैभव और पैदल। चलिए, तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। वैभव नैनीताल से आया, अपने साथ थैला लाया, थैले में बैगन लाया। कैलाश पैदल चलकर आया। आप रीड कर सकते हैं, मुझे लगता है आसान वर्ड है। कैलाश एक गवैया है, गवैया मीन्स सिंगर। भैया ने मैला कपड़ा उतार दिया। भैया मीन्स बड़े भाई, बिग ब्रदर। मैला मीन्स होता है डर्टी, तो उतार दिया और पैर साफ कर बैठ गया। वैभव कहाँ से आया, वैभव नैनीताल से आया। इसके बाद है अपने साथ क्या लाया, अपने साथ थैला लाया। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं वैभव अपने साथ थैला लाया। दोनों उत्तर, दोनों आंसर सही है। फिर कैलाश कैसे चलकर आया, कैलाश पैदल चलकर आया। इसके बाद पर से पैर, फिर बल बल, बल से बैल, बैल मीन्स ऑक्स। बट से बैठ, बैठ मीन्स सिट। उसके बाद पसा से पैसा, फिर थला से थैला, फिर भया से भैया, फिर कैलाश से कैलाश, वैभव और पैदल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। आसान चीज़ें लेकर के आपके लिए आती हूँ और आप कोशिश कीजिएगा तो बहुत जल्दी सीख जाइएगा। और उसे मैं जानती हूँ, मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं।